राधे राधे मेरे प्रिय दोस्तों, जरा ध्यान दें प्लीज़। एक छोटा सा आर्टिकल उठा रहे हैं हम लोग, है तो न्यूमेरिकल लेकिन उसको थ्योरी की तरह एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करिए एक वायर है जिसकी लेंथ L है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। एक वायर है, कोई रेजिस्टेंस है, इसकी इनिशियल लेंथ L है, उसको हमने ऐसे खींचा, ऐसे स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। अब वो बढ़ा करके L डैश हो गया, ऐसा लेट कर लिया मैंने। और ये जो L डैश है, ध्यान रखना, इसको मैंने लेट किया कि पुराने वाली लेंथ का n टाइम्स है। ध्यान से सुनिएगा जरा बात को। जो न्यू लेंथ आई वो n टाइम्स आई। n टाइम का मतलब क्या हो सकता है? डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 1.5 टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमने इस तरीके से कंसीडर किया। इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा R है और फाइनल रेजिस्टेंस हमें R डैश फाइंड करना है। अभी हम सब सिंबल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में इनको हम लोग न्यूमेरिकल में उठाएंगे, नंबर्स में एग्जांपल लेंगे। तो मैंने देखो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या लेट किया, ये गिवन होगा, और हमें फाइनल स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। एरिया की अगर हम बात करें, देखो इनिशियल एरिया A ले लिया और फाइनल एरिया A डैश ले लिया हमारे पास। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। देखो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अ वायर हैव लेंथ L, stretched its length twice, if initial resistance is 5 ohm, then determine the new resistance। क्वेश्चन में हमें कोई वायर खींच करके उसकी लेंथ या तो बढ़ानी होगी या कम भी करनी हो सकती। मोड़ करके मोटा कर दिया, हाफ लेंथ हो गई। तो अगर लेंथ को n टाइम्स करें, वो n टाइम इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं डायरेक्ट। जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आप पूरा प्रोसेस करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक बार हम उस प्रोसेस को फार्मूले की तरह यूज बना दे रहे हैं। तो देखिए एक बात सुनिए, वायर तो वही है, वायर थोड़ा बदला हमने। जब वायर नहीं चेंज होगा तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा क्या? बताओ। अच्छा भाई, इतना लंबा था, L लेंथ था, उसी को खींचा है ना, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ ना। तो हम पहली बात एक कह सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, देखो वही होगा फाइनल वॉल्यूम की नहीं? बताओ भाई। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, वायर को हम लोग जो इमेजिन करते हैं वो सिलेंडर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। वायर का शेप कैसा लेते हैं हम लोग? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर के लिए आप लोगों ने वॉल्यूम का फार्मूला सीखा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस। तो हम पाई आर के फॉर्म में ना लेकर के एरिया ऑफ बेस के फॉर्म में ले रहे हैं। इनिशियल एरिया ए लेट कर लिया और इनिशियल लेंथ एल लेट कर ली, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच की नहीं? बताओ, एच की जगह लेंथ यूज हो रहा है। नया एरिया जो आएगा वो ए डैश हो गया, नई लेंथ एल डैश हो गई। यहां से हम चाहें तो एरिया वर्सेस एरिया रेशियो निकालें तो एल डैश बाई एल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यहां से ए बाई ए डैश निकाला है तो एल डैश बाई एल आया। और मैंने आपसे कहा था कि जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ का हमें कितने टाइम्स खींचना है? n टाइम्स खींच करके लेंथ बढ़ानी है, n टाइम्स। तो जो न्यू लेंथ है उसको हमने क्या लिखा हुआ है? NL, n टाइम्स ऑफ L। अगर ये यहाँ पुट कर लिया जाए तो देखो एरिया रेशियो क्या बनने वाला है। देखो यहाँ n टाइम्स रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ। तो ये कैंसिल हुआ तो क्या बना? एरिया रेशियो। n बन के आया कि नहीं आया? बताओ। ये एरिया में रेशियो है और यहाँ से हम लेंथ का रेशियो भी बना सकते हैं, L डैश अपान L। देखो वो क्या बन के तैयार हुआ हमारा? वो भी n है। ये L डैश अपान L है तब n है, और ये A बाई A डैश है तो n है। हम लेकिन रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक रिलेशन होता है, मैंने आपको पीछे सिखाया, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। पढ़ा है आपने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी होती? वो लेंथ पे डिपेंड करती है क्या? थिकनेस पे डिपेंड करती है क्या? रो तो कांस्टेंट होगा, जो पहला टुकड़ा था जिसकी लेंथ एल थी उसका भी वही रो होगा जो एल डैश का होगा। बोल दो, मटेरियल थोड़ा चेंज हो गया। अगर कॉपर वायर था उसको खींच कर लंबा किया तो क्या सिल्वर का हो जाएगा क्या?
मटेरियल तो वही रहना ना। तो रो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो छोटे वायर या बड़े वायर या बहुत बड़े वायर के लिए सबके लिए सेम रहती है। तो मैंने समझ लिया कि रो पहले यूज़ किया मैंने जब लेंथ L थी, रेजिस्टेंस R था, एरिया A था। दोबारा में रो नहीं बदलेगा, लेकिन खींच करके रेजिस्टेंस क्या कर दिया हमने, R डैश, एरिया क्या हो गया A डैश, लेंथ क्या हो गई L डैश। ये दोनों ही रो को डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में इक्वेट किए जा सकते हैं। देखो जो ये वैल्यू होगी वही तो ये वैल्यू है, क्योंकि LHS तो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि R डैश A डैश बाई L डैश इज इक्वल टू R A बाई L। यहाँ से मुझे R डैश चाहिए, ध्यान रखना हम नए रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो और उस तरफ पास कर दो तो A बाई A डैश होगा देखो, और L डैश बाई L हो जाएगा। ये रेशियोज हम पीछे कैलकुलेट कर पाए हैं। A बाई A डैश देखो कितना है, N है, और L डैश बाई L N है, और मुझे यहाँ पर वही चाहिए। तो यानी R डैश इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ N इंटू N बना कि नहीं बना बताओ। तो R डैश क्या हो गया, N स्क्वायर ऑफ R। एक ही फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। मैं इसमें क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करिए एग्जाम में हमारे पास आ गया कि कोई एक वायर था, उसकी लेंथ को इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दिया। लेंथ कितने टाइम्स हो गई, लेंथ बिकम्स थ्राइस, ऐसा हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब ये थ्राइस मतलब क्या वैल्यू पता चल रही है यहाँ से, n कितना हो गया, 3 हो गया। कहा जाए एक वायर है कोई कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, किसी भी चीज़ का, उसकी लेंथ को एक्सटेंड करके थ्राइस कर दिया गया। उस वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 15 ओम था। अब न्यू रेजिस्टेंस बताइए, क्या पूछा हमसे उसने, न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस को हम R डैश कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और अभी फॉर्मूला हमने आपको सिखा दिया, N स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। बोलो, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R ओल्ड। बोलो, ऐसे भी तो इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता था। अब हमें अगर N पता है, N कितना है 3, उसका स्क्वायर करो तो क्या हो गया 9, और R पुराना वाला कितना था 15 9 जा कितना होता है बताओ। तो ये जल्दी से हो गया अपने आप। बोलो भाई, वैसे यही क्वेश्चन करते हैं हम। तो पूरी प्रोसेस जितनी ऊपर की है, वॉल्यूम निकालते, एरिया का रेशियो, लेंथ का रेशियो, ये सब करते, फिर पुट करते, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। तो इस टॉपिक को आप एज अ थ्योरी की तरह नोट कर लें, है ये न्यूमेरिकल टारगेट, बट टाइम बचाने के लिए हम इसको थ्योरी की तरह मान करके सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया, ये R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R ओल्ड। नोट कर लीजिए इसको।